जो हमारे 11th लेक्चर है उसमें कांगड़ा की जीके के हम पढ़ रहे हैं। सुपर 50 10th में हमने पढ़ा था कांगड़ा जो है जीके का पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। तो किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा के घमंडचंद को 18वीं शताब्दी में जालंधर दोआब का निजाम नियुक्त किया गया था? यानी कांगड़ा के जो राजा था घमंडचंद को, तो उसको किस मुस्लिम शासक ने जालंधर का निजाम नियुक्त किया था? ठीक है, जालंधर का गवर्नर नियुक्त किया था, वो था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने घमंडचंद को जालंधर दोआब का निजाम नियुक्त किया था। हिमाचल प्रदेश के किस शासक ने पहली बार अधिकतर पहाड़ी रास्तों को स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित किया? होता संसार चंद, राजा संसार चंद, कांगड़ा का जो एक शक्तिशाली प्रसिद्ध राजा था। सन 1794 में चंबा के राजा राज सिंह का जो नरेटी में युद्ध हुआ था, नरेटी की लड़ाई हुई थी राजा संसार चंद और राज सिंह की, तो उसमें नरेटी के युद्ध में राजा राज सिंह का वध हुआ था, चंबा के राजा का। तो किसने किया था? वो संसार चंद ने। तो आपको कई बार नरेटी के युद्ध से भी क्वेश्चन आता है कि नरेटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, कब हुआ था? तो राजा राज सिंह चंबा का और संसार चंद कांगड़ा का। 1783 ईस्वी में कांगड़ा का किला मुगलों से किस सिख सरदार ने छीना था? देखो कांगड़ा किला जो है 1783 के आसपास मुगलों के अधिकार में था। तो सिखों ने, तो कौन सा सिख सरदार था जिसने मुगलों से जो है कांगड़ा किला छीना था? वो था जय सिंह कन्हैया। ठीक है, जय सिंह कन्हैया। सुजानपुर टीरा किला किस कांगड़ा के राजा ने बनवाया है? जो सुजानपुर टीरा, तो वो घमंडचंद, कांगड़ा का राजा। ठीक है, घमंडचंद। तो दोस्तों अगर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या हिमाचल प्रदेश एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है सभी के सभी वीडियोस का अपडेट अपने मोबाइल फोन पे आता रहे। नगरकोट किले की स्थापना किसने की? नगरकोट यानी कांगड़ा किले का ही नाम नगरकोट किला भी बोला जाता है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? सुशर्म चंद्र ने। नूरपुर राज्य का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? नूरपुर जैसे नाम ही है, नूर मतलब नूरजहां के नाम से। लाहणा सिंह मजीठिया ने कांगड़ा के किस स्थान पर महल और बारादरी का निर्माण करवाया था? हुआ त्रिलोकपुर। हरिपुर किसकी राजधानी थी? गुलेर की। हमने बताया कि गुलेर रियासत की जो है गुलेर एक अलग से रियासत बनाई थी। तो किसने बनाई थी वो? अ, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। आप हमें कमेंट में, अगर आपने वो देखी है, एक बार जरूर देख लें। उसका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी। ठीक है, और उसकी राजधानी थी हरिपुर। 1785 ईस्वी में रेलू क्षेत्र किस रियासत में था? ये गुलेर रियासत में था। ठीक है। चीनी यात्री हेनसेंग को 635 ईस्वी में कांगड़ा के किस राजा ने अतिथि बनाया था? जब चीनी यात्री जो है हेनसेंग चीनी यात्री था, प्रसिद्ध चीनी यात्री था, वो 635 ईस्वी के आसपास कांगड़ा में आया था। तो किस राजा ने उसको अतिथि बनाया था? किस राजा ने उसका जो आदर सत्कार बहुत अच्छे से किया? वो था, उसका नाम था कांगड़ा का राजा उदिताया उदीमान है। ठीक है, उदिताया उदीमान है, कई बार इसको पूछा जाता है। धर्मचंद नाटक किसने लिखा है? माणिकचंद ने। 1615 ईस्वी में कांगड़ा की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? या कांगड़ा का प्रथम जो सर जिसने उल्लेख किया हुआ है, थॉमस कोरियाट। कांगड़ा में जो प्रथम यूरोपियन यात्री, ठीक है, प्रथम यूरोपियन कौन था? वो है थॉमस कोरियाट। कांगड़ा का कौन सा राजा शिकार करते हुए कुएं में गिर गया था और उसे मरा हुआ मान लिया गया था? वो है राजा हरिचंद। राजा हरिचंद प्रथम को मरा हुआ समझकर कांगड़ा रियासत का राजा बनाया गया। किसको बनाया गया था? जब राजा हरिचंद को ये समझा कि वो मर मर गया है, तो उसके बाद कांगड़ा रियासत का राजा किसको बनाया गया था? करमचंद। ठीक है। किस मुद्दे पर राजा अनिरुद्ध चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के समक्ष झुकने के बजाय राजगद्दी का परित्याग करने की ठान ली थी? अनिरुद्ध चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के सामने झुकने के बजाय राजगद्दी परित्याग करने की जो ठान ली थी, वो था मियां ध्यान सिंह के परिवार में उसकी बहन का विवाह करना। एकमात्र वो राजवंश जिसका उद्भव हिमाचल प्रदेश में हुआ और जिसके अस्तित्व का आवर्जन से कोई लेना देना नहीं है, वो है कटोच वंश। कटोच वंश का उद्भव हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, ये कहीं से आया जगह नहीं है। एक ब्रिटिश दंड नायक के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में उस समय भी एक व्यवस्थित शासन तंत्र विद्यमान था जब महान रोमन साम्राज्य भी शैशवावस्था में था? वह कांगड़ा। कांगड़ा जिले के घोरान नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? घोरान नामक जगह है, घोरान। तो है वहां जो लोग है जादू से रोग मुक्त होने के लिए एकत्र होते हैं। कांगड़ा को गोरखों के चुगल से मुक्त कराने के लिए राजा संसार चंद को भारी सहायता लेनी पड़ी थी। वो सहायता किसको दी थी? कांगड़ा जो आपने देखा होगा कि गोरखों की लड़ाई हुई 1800 3 4 5 के आसपास। तो किसने वो सहायता दी थी गोरखों के विरुद्ध? तो महाराजा रणजीत सिंह ने। संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह से सहायता ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने गोरखों को वहां से भगाया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्राचीन काल में त्रिगर्त का हिस्सा नहीं था? अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन आती है तो ये ऊना। ऊना जो है त्रिगर्त का हिस्सा नहीं था।
किसका पुराना नाम कीरग्राम था? यह है बैजनाथ का पुराना नाम। प्राचीन काल में नगरकोट किले का निर्माण किसने कराया? सुशर्मचंद। नगरकोट या भीमकोट भी बोला जाता है, ठीक है, जो कांगड़ा किला है उसी का नाम है ये, सुशर्मचंद ने कराया था। गुलेर का वह शासक जिसे शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया था, वो कौन सा शासक था? मान सिंह। गुलेर का दो तीन राजा जैसे मैंने बताया, ठीक है, तो उसमें आपने याद रखना है शेर अफगान किसका नाम दिया था, वो है मान सिंह। कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी रास्तों को एकजुट करने के लिए विद्रोह का बिगुल फूंका था। वो था बिधिचंद। बिधिचंद ने क्या किया था कि जो अकबर के खिलाफ उसने जो सारी जो पहाड़ी रास्तों के राजाओं को एकजुट किया था ताकि जो अकबर के खिलाफ विद्रोह कर सकें। तो ये थे बिधिचंद। 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी की संधि में निम्नलिखित किसके बीच में हुई थी? ज्वालामुखी की संधि हुई थी राजा संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में। धामी नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का क्या नाम था? धामिन। अब धामी रियासत, धामिन है ये, धामिन धामी रियासत है, धामी रियासत अलग है, आप उससे कंफ्यूज मत होना। धामिन यानी नूरपुर। पहाड़ी जो प्राचीनतम पहाड़ी रियासत का नाम, सबसे प्राचीन हिमाचल प्रदेश की जो सबसे प्राचीनतम पहाड़ी रियासत कौन सी है? त्रिगर्त, कांगड़ा, ठीक है। दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे? 1959 में, 1959 में। कांगड़ा किला किस नाम से जाना जाता है? जैसे हमने बताया कि नगरकोट और भीमकोट से। कौन सा क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? प्रांतीय यानी प्रिंसली स्टेट्स कौन थी सबसे पहले? ये त्रिगर्त है, इसको त्रिगर्त भी या कांगड़ा का जो पुराना नाम था वो सबसे पुरानी है, हमने बताया। सन 1848 में हिमाचल प्रदेश का नूरपुर राज्य वह पहला राज्य था जहां ब्रिटिशरों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेता कौन था? नूरपुर में ही सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध छिड़ा था 1848 में। तो इस विद्रोह में कौन सा नेता था? वो था राम सिंह पठानिया। गुलेर रियासत की स्थापना 1405 के आसपास किसने की थी? गुलेर रियासत हरिचंद, ठीक है, हरिचंद जो है, जो कांगड़ा से हरिचंद का नाम सुनते ही आपके मन में एक स्टोरी आ जाएगी, जो जंगल में गया था शिकार खेलते खेलते कुएं में गिर गया, और जो कांगड़ा के बाकी लोगों ने सोचा कि वो मर गया है, तो वहां पे उन्होंने इसके भाई को करमचंद को राजा बना दिया। अब ये शर्म के मारे अब जाने वहां, इसने सोचा कांगड़ा में जाऊंगा तो अब मुझे तो राजा तो वो बन गया है, तो उस शर्म के मारे उसने बचने से वो अपनी एक नई रियासत बना दी। राजा है तो मैं राजा ही बना रहूंगा, ठीक है। नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया की मृत्यु कहाँ हुई थी? जिसने द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध में अंग्रेजों का बड़ा मुकाबला किया था, कड़ा मुकाबला किया था, वह सिंगापुर में। राम सिंह पठानिया की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। पाणिनि ने त्रिगर्तों का उल्लेख अयुद्धजीवी संघ के रूप में किया है, ठीक है। पाणिनि ने बोला है कि त्रिगर्त के लोग हैं वो अयुद्धजीवी संघ है। तो अयुद्धजीवी का क्या मतलब होता है? अयुद्धजीवी से क्या अभिप्राय है? ये एक लड़ाकू प्रजाति है। महाभारत काल में कांगड़ा राज्य का क्या नाम था? त्रिगर्त। महाभारत काल में कांगड़ा पर चढ़ाई करने के लिए गोरखों को इस राजा ने बुलाया था? ईश्वरी सेन ने, ठीक है। ईश्वरी सेन को जो है राजा संसार चंद ने वहां पे नादौन किले में जो है कैद भी कर रखा था। अंग्रेजों ने कांगड़ा मुख्यालय को कब धर्मशाला स्थानांतरित किया? 1855 ईस्वी में। पहाड़ी राज्यों के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप के कारण पंजाब के सूबेदार रियाज बेग के खिलाफ बने परिसंघ से कौन अलग रहा? वह जगत सिंह कांगड़ा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाला प्रथम सिख सेना नायक कौन था? जस्सा सिंह रामगढ़िया। याद रखेंगे आप, कांगड़ा पर पहला सिख सेना नायक कौन था जिसने आक्रमण किया? जस्सा सिंह रामगढ़िया। नूरपुर के किस शासक को बैरम खान द्वारा 1558 ईस्वी में बंदी बनाकर लाहौर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया था? वो था वक्तपाल, ठीक है। कौन था वो? वक्त। संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह को कांगड़ा किला और 66 गांव क्यों दिए थे? संसार चंद ने, जो कांगड़ा का राजा संसार चंद था, उसने महाराजा रणजीत सिंह को तो कांगड़ा का किला दे दिया और जो वहां से 66 गांव दे दिए। क्यों दिए थे? गोरखों को हराने की उसकी सहायता के लिए। जब महाराजा रणजीत सिंह ने गोरखों को हराने के में उसकी संसार चंद की सहायता की थी, तो जो ज्वालामुखी की हमने संधि पड़ी उसके तहत कांगड़ा किला और 66 गांव जो है राजा रणजीत सिंह को देने पड़े। 1805 ईस्वी में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था? अमर सिंह थापा ने, ठीक है, जो गोरखों का सेनापति था। गोरखों ने, यानी गोरखों ने जो 1805 ईस्वी में कांगड़ा में आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1947 से पहले सीधे शासन अंग्रेजी शासन के अंतर्गत था? कांगड़ा ऐसा राज्य था, कांगड़ा ऐसा त्रिगर्त, जो त्रिगर्त के नाम से भी जाना जाता था। 1947 से पहले वहां पे अंग्रेजों का शासन, सीधे सीधे अंग्रेजों का शासन था। राजा संसारचंद के किस कदम ने पहाड़ी शासकों को गोरखाओं का कांगड़ा पर आक्रमण करने पर उसे नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया? तो राजा संसारचंद एक बहुत ही जिज्ञासु राजा था। उसके अंदर मतलब कि एरिया एनेक्सेशन करने की एक प्रबल इच्छा थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा विस्तार करूं, अपनी सेना, अपनी जो एरिया है, इलाका है, उसको बढ़ाऊं। तो जो बाकी आसपास रियासतों के राजा थे उनमें डर हो गया कि ये तो हमारी भी
जमीन हथिया लेगा, हमारा भी जो है शासन खत्म कर देगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोरखों को बुलाया। तो राजा संसार चंद ने एक कौन सा कदम लिया जिसकी वजह से जो है गोरखों को, जो जो बाकी शासक थे उन्होंने गोरखों को बुलाना पड़ा। तो वो कदम था कहलूर रियासत पर आक्रमण करके कुछ क्षेत्रों को हथियाने को। तो जब उसने कहलूर क्षेत्र में जो कहलूर रियासत का कुछ क्षेत्र था वहां पे आक्रमण करना चाहा, तो तब कहलूर के राजा ने बाकी राजाओं के साथ मिलकर गोरखों को आमंत्रित किया। ठीक है, जिस वजह से 1905 में जो लड़ाई हो गई थी गोरखों और कांगड़ा के राजा के बीच में। आलमचंद ने ब्यास नदी के तट पर आलमपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की थी? 1697 ईस्वी में। नूरपुर राज्य की स्थापना तोमर राजपूत जेठपाल ने की थी। वो कब की थी? 1000 ईस्वी के आसपास में नूरपुर राज्य की जो स्थापना है जेठपाल ने, और ये तोमर राजपूत राज्य, ठीक है, तोमर राजपूत था। शाहपुर किले का निर्माण किसने करवाया है? भक्तमल ने। तारागढ़ दुर्ग जो नूरपुर राज्य है उसका निर्माण किसने कराया? जगत सिंह। जगत सिंह जो है नूरपुर, आप याद रखेंगे, जगत सिंह नूरपुर का एक प्रसिद्ध राजा था। किस पहाड़ी रियासत का राजा जन्म से ब्राह्मण था लेकिन राजा बनने पर वो राजपूत बन गया था? कुटलैहड़। ठीक है, कांगड़ा रियासत, कुटलैहड़ कांगड़ा रियासत की सबसे छोटी रियासत भी थी। इतना भी ये भी याद आप यहाँ